नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो पोलियो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में फैल रहा है उसके बारे में। तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? पोलियो कैसे फैलता है और उससे बचाव के क्या उपाय हैं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम डर क्यों रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी तक सिर्फ 2 देशों में पोलियो जो है वो फैल रहा है, और वो कौन-कौन से हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, इसलिए थोड़ा हमें डरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में लगातार केस निकल रहे हैं और अफ़गानिस्तान में भी, तो इसलिए हमें ये अलग-अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, इसके कारण से हमें परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलियो है क्या? तो पोलियो एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है। कुछ साल जो अभी हुए हैं उनमें ज़्यादातर देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोसी दो देश जो हैं वो पोलियो मुक्त बनाने के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। अब हम जानेंगे कि पोलियो के कौन कौन से संकेत हो सकते हैं जो हमारे लिए हैं। तो पोलियो 2 टाइप से होता है, एक होता है नॉन पैरालिटिक और दूसरा होता है पैरालिटिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉन पैरालिटिक पोलियो के लक्षण। तो इसमें आपको बुखार और गले में खराश, चूँकि ये हमें इसलिए समझ में नहीं आता, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैरालिटिक जो पोलियो है सिर्फ वही होता है, लेकिन इसमें बुखार और गले में खराश आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है जो कि बहुत कॉमन है, थकान, मस्तिष्क में सूजन, ठीक है, मेनिंजाइटिस जो होती है वो हो सकता है। पैरालिटिक पोलियो के लक्षण क्या होते हैं ये देखेंगे हम। तो हाथ पैर के मूवमेंट पर कंट्रोल खत्म होना, और ज़्यादातर जो पैरालिटिक जो रहता है पोलियो वही देखने में आता है और उसके कारण से हमें पता चलता है। हाथ पैर के मूवमेंट पर कंट्रोल खत्म हो सकता है, पैरों में संवेदना खत्म होती है और मसल्स में तेज ऐंठन और दर्द होता है। दूसरा, अस्थाई या फिर अस्थाई जो है वो लकवा हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो स्थाई पैरालिटिक अटैक उनको आता है। कमर और कूल्हे का विकृत होना, कमर के नीचे के अंगों में विकृति, जैसा कि आपने देखा है। अब हम जानेंगे कौन कौन से लोगों को पोलियो का खतरा ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखें, अब सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो होता है जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन ली ही नहीं है या जिनको पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी है। दूसरा है ऐसे लोग इसके लिए प्रोन होते हैं जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक, गर्भवती महिलाएं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हुआ है तो भी आपको पोलियो होने का डर रहता है। अब हमारे चूँकि पड़ोसी देश में ही पोलियो है, इसीलिए हमें थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। दूसरा, ऐसी जगह है जिनकी यात्रा अपन करते हैं जहां पोलियो वायरस खत्म नहीं हुआ है अभी, तो वहां से भी पोलियो हो सकता है। और ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो भी पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड होने का डर रहता है। अब पोलियो से कैसे बच सकते हैं ये जानेंगे हम। तो सबसे पहला तो आपको वैक्सीन लेने से मना नहीं करना है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना कि आप वैक्सीन लेने से मना कर दें, ये सबसे अच्छा तरीका है बचने का, चाहे वो ओरल पोलियो वैक्सीन हो चाहे इंजेक्टेबल। फिर इसके बाद अगर आप गंदा पानी पीते हैं, वायरस युक्त पानी पीते हैं तो भी वो पीने से बचना है। हम गंदा या वायरस युक्त पानी ना पिएं। ऐसा किसी भी प्रकार का भोजन ना करें जिसमें वायरस हो सकता है, गंदा वायरस ना पिए। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर पानी जो है, अब जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, कई बार इन्फेक्टेड वाटर होता है तो उसमें भी हमें नहीं जाना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो जिनको सर्दी खांसी है या फिर जो वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। हम चाहे जहाँ हाथ से टच करते हैं ऐसी सब जगहों पर, या फिर हम क्या करते हैं उन सब लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पोलियो वायरस से ही डरे, ये तो आपको बचने के लिए आवश्यक है कि ऐसे किसी व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं जिसमें आपको किसी प्रकार का वायरस फैल सके। तो आइए हम संकल्प लेते हैं सभी मिलकर कि पोलियो वायरस से हमारे देश को बचाए रखेंगे और इन्फेक्टेड ना होंगे, ना किसी को होने देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।